आप अगर ऑफिशियली पीडीएफ को देखेंगे तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में जो कि आपका तीसरा नंबर दिया इंपॉर्टेंट नोट, उसमें साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोजीशन E0 E2 E3 और E5 आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रिज्यूम इन द HRL बायोडाटा फॉर्मेट, इसेंशियल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज द एप्लीकेबल इन ऑनलाइन पोर्टल इन सिंगल PDF फाइल। यानी कि आपको जो रिज्यूम अपलोड करना है इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड है, उसी के फॉर्मेट आपको अपलोड करना है। चलिए हम देख लेते हैं उसको कैसे बनाना है और कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है। चलिए ब्रीफली स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो पर देख लेते हैं। ये हमारा Hpcl राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का रिज्यूम का फॉर्मेट है, जो कि E0 आप देख पा रहे होंगे, E0 E2 E3 और E5 सबके लिए है। इसको कैसे में क्या भरना है और कैसे इसको डाउनलोड करना है, आगे इस वीडियो में आपको हम ब्रीफली दिखाएंगे कैसे क्या करना है। इसलिए वीडियो को इसमें आगे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हम HRRL या फिर Hpcl राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड से जो E0 के लिए रिज्यूम है कैसे बनाना है उसको हम बताएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं। पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है, E0 को पोस्ट में कितना लोग एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए रिज्यूम है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक कर अप्लाई, तो नीचे जाएंगे तो आप किसके लिए है, तो आप यहाँ पे जो अगर आप BSc केमिस्ट्री से ऑनर है, या फिर BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री से, या फिर डिप्लोमा केमिकल से, या फिर डिप्लोमा आपका केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर से है, या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी से है, या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर से है, या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक्नोलॉजी से है, या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग आपका शुगर टेक्नोलॉजी से है, या फिर डिप्लोमा आपका पेट्रोकेमिकल से है, या फिर डिप्लोमा रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से। तो इसके लिए आपको रिज्यूम के बारे में देख लेते हैं। E0 के लिए देख लेते हैं E0 में कितना हमारा पोस्ट है, तो आपको उसको हम दिखा दे रहे हैं। E0 में कितना पोस्ट इस बार आया है, तो E0 का जो पोस्ट है उसको हम देख लेते हैं कितना पोस्ट हमारा E0 के लिए आया है। तो इस बार E0 में हमारा 80 पोस्ट आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 पोस्ट आया हुआ है। इसके पहले पिछली बार 60 आई थी, जिसका हमने प्रीवियस में वीडियो सब अपलोड कर दिया है। 2023 में पूछा है क्वेश्चन, 2024 में, 2022 में रखी सब क्वेश्चन हमने प्रीवियस अपलोड कर दिया है। अब हमारे प्लेलिस्ट में नीचे एक दिया हुआ प्लेलिस्ट, उसको जरूर देख लीजिए। इसमें आपको Hpcl या फिर HRRL का जो पिछली बार जितना जो हुआ था आपका रिज्यूम कैसे अपलोड करना था, या फिर सिलेबस क्या था और हमारा प्रीवियस क्वेश्चन क्या पूछा है, सब अपलोड कर चुके हैं। इस बार 80 सीटें आई हुई है, जिसका आपका बेसिक पे 30,000 से 1,20,000 रुपया है। HRRL या फिर Hpcl राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में जो रिज्यूम अपलोड करना है आपको, उसके लिए हम ऑफिशियली वेबसाइट से दिखा रहे हैं कैसे, कहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको उसी के फॉर्मेट अपलोड करना। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे HRRL, यानी उसको हम ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ से दिखा रहा है कहाँ का लिखा है कि आपको वही वाला अपलोड करना है जो इसमें दिया गया है। नहीं तो हो सकता है आपका 1,180 रुपया जो भी आपका फ़ीस लगा है, हो सकता है डूब जाए, या फिर आपका मेल लेना है एडमिट कार्ड के लिए तो काफ़ी दिक्कत होगा। अब जाएंगे करियर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे दिखा है करियर, यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे करंट ओपनिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का जो आप देख पा रहे होंगे, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो कि जारी हुआ है 2025 में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि साफ आप देख पा रहे होंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इन SYG E2 E3 एंड E5 होल्डर साइंस ग्रेजुएट इन SYG E0, जो कि E0 में 80 सीट आया हुआ है। इसमें आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। और फिर हमारा रिज्यूम अपलोड फार्मेट, यानी फार्मेट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिज्यूम अपलोड फार्मेट पे, तो आपको यहाँ पे रिज्यूम का फार्मेट दे देगा। और जब आप इसमें जाएंगे, आपके ऑफिशियली PDF है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें आपको कहाँ लिखा है कि आपको यही अपलोड करना है। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, नीचे आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको कौन सा रिज्यूम अपलोड करना है। साफ साफ इसमें इसको लिखा हुआ है कि आपको जो फार्मेट दिया वही अपलोड करना है। हमारा वैकेंसी का डिटेल है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो PDF में काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपको जितना भी डाउट हो आप इसको खुद से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा अगर आप इस PDF को एक बार मन से पढ़ लेंगे और अपना डाउट खुद से क्लियर कर लेंगे तो। फिर आपको हम रिज्यूम वाला पोर्सन दिखा दे रहे हैं, जहाँ पर रिज्यूम लिखा हुआ है कि कौन सा अपलोड करना है। अब देख पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट नोट में साफ साफ लिखा हुआ चौथा नंबर ये है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोजीशन। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में जो 13 नंबर इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे PDF में दिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोट्स में कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोजीशन E0 E2 E3 E5 आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रिज्यूम इन HRRL बायोडाटा फॉर्मेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज द अप्लीकेबल इन ऑनलाइन पोर्टल इन सिंगल PDF फाइल। यानी कि आपको रिज्यूम को जब दिया हुआ है इसी को अपलोड करना है। तो इसको हम दिखा दे रहे हैं कि रिज्यूम कौन सा है। तो आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर रहे हैं, जो कि रिज्यूम अपलोड फार्मेट है। इसमें क्या क्या भरना आपको हम बता दे रहे हैं, मैंने पहले डाउनलोड कर चुका है इसलिए आपको दिखा रहा हमने। यहाँ पे आपका
फ़ोटो अपलोड करना है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, जो कि रिसेंट हो। और यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका पोस्ट नेम होना चाहिए कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपका फुल नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर लेंगे आपका 15/1/2025 से कितना डेट और मतलब ईयर और मंथ कितना हो रहा है। फिर आप जेंडर यहाँ पे, फिर आप कैटेगरी आप कौन से अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी से। फिर आपका डिसेबिलिटी अगर आप होंगे तो नेशनलिटी इंडियन या फिर रिलीजन हिंदू या फिर मुस्लिम, जो भी आप भर देंगे। फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, फिर आपका होम टाउन और स्टेट, होम स्टेट कौन सा है, फिर आपका मदर टंग क्या है, फिर आपका फादर का नेम क्या और ऑक्यूपेशन, मोस्टली लोग एग्रीकल्चर वाले ही होते हैं। फिर मदर का नाम और उनका ऑक्यूपेशन, होम हाउस वाइफ या फिर जो भी हो। फिर आपका मैरिड स्टेटस अनमेरिड या फिर सिंगल हो, जो आप होगा देख के भर लीजिएगा। फिर एड्रेस भरना है यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे हाई स्कूल का मेजर सब्जेक्ट भरना है। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग, फिर इंस्टीट्यूट नेम, फिर आपका कितना परसेंट पाए थे आप वो भरना है। फिर आपका क्लास 12 का यहाँ भरना है। फिर आपका यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, फिर इंस्टीट्यूट नेम, फिर कितना परसेंट आप पाए थे। फिर डिप्लोमा आप किससे किए हैं इसका भरना है डिटेल। फिर यहाँ पे आप दिखा दे रहे जो मेन भरना है, जो कि फ्रेशर वालों के लिए है, जो कि E0 पोस्ट के, तो यहाँ पे 0 कर देंगे आप। फिर यहाँ पे आप किसी काम का ये नहीं है, बस एक्सपीरियंस वाला ही है। फिर नीचे आप जाएंगे तो आपको कुछ भरना है जो कि अंडरटेकिंग वाला है। आर यू इंटरव्यूड इन HPCL, पहले आप दिए हो तो एस कर देंगे, नहीं दिए तो नो कर देंगे। तो फिर आप यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नेम नोटिस पीरियड, या फिर यहाँ पे दिया है कि लिस्ट ऑफ 2 प्रोफेशनल रेफरेंस नॉट रिलेटिव देयर विथ देयर ऑक्यूपेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड एड्रेस। आपको 2 रिलेटिव, जो इसको आप जो जानते हो, दोस्त हो, भैया हो, या फिर जो रिश्तेदार हो, जो किसी भी रिफाइनरी में हो, फर्टिलाइजर में हो, स्टील प्लांट में, कोई जरूरी नहीं कि रिफाइनरी में ही हो, कहीं भी हो, उनका आप यहाँ पे केवल आप दे सकते हैं 2 लोगों का नाम और उसका मोबाइल नंबर, कुछ मतलब क्या किस पोस्ट पे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लेस और अपना डेट डाल के स्क्रीनशॉट डाल के आप इसको PDF को आप प्रिंट कर लेंगे। फिर इसको भर के आप फिर से PDF बना के रिज्यूम के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, हॉबी और नीडर ये भी भर सकते हैं आप चाहें तो, रिज्यूम आप भरे ही होंगे। लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप कहीं से भी किसी का भी हो, आप 2 लोगों का लगा सकते हैं जो कि अच्छे पोस्ट पे हो। और जो मोस्टली अगर आप लगाते हैं अपने से रिलेटेड, यानी कि प्रोडक्शन लाइन में, तो अच्छा रहता है। लेकिन नहीं है तो लगा सकते हैं, जो कि आपको केवल एक मतलब सपोर्ट के तौर पे देखा जाएगा। चलिए ये रहा हमारा रिज्यूम कैसे अपलोड करना है।